हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मेरा स्पीड एंड वेलोसिटी। इसी का आज मैं लेके आया हूँ सेकंड क्लास है। इसी की आज सेकंड क्लास पढ़ेंगे अपन, स्पीड एंड वेलोसिटी की सेकंड क्लास। तो दोस्तों एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको वापस से कि स्पीड एंड वेलोसिटी की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें अपन ने क्या क्या कवर कर लिया था। तो उसमें मैंने जो कवर करवाया था वो था मेरा दूरी। दूरी की डेफिनेशन के दूरी होती क्या है। तो क्या होती है दूरी? दूरी आप लोगों ने पढ़ा था कि भैया दूरी एक निश्चित समय में निश्चित समय में निश्चित समय में तय की गई कुल लंबाई मेरी क्या हो जाती है? दूरी हो जाती है। दूरी अदिश राशि होती है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये मैंने दूरी के बारे में पढ़ा था। फिर मैं आया था चाल के ऊपर कि चाल क्या होता है। तो चाल क्या होता है भैया? सॉरी, चाल नहीं, विस्थापन। तो न्यूनतम दूरी को मैं क्या बोला था? विस्थापन बोला था। यानी कि जो प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना, उसको मैं क्या बोला था? विस्थापन बोला था, जिसका एसआई मात्रक मैंने मीटर बताया था। और विस्थापन क्या बताई थी मैंने? सदिश राशि बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि दूरी बटे विस्थापन हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर होगा, ठीक है, उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि दूरी हमेशा पॉजिटिव और जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। उसके बाद अब आते हैं अपन आज की क्लास पर। तो मेरी आज की क्लास है वो है चाल। जो आज की क्लास है वो क्या है? चाल के बारे में पढ़ेंगे अपन। इसको बोलते हैं अपन स्पीड। ठीक है, तो चाल बराबर होता है मेरा दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। तो ये मेरा फॉर्मूला है। अगर इसी को मैं ढंग से याद रख लूं तो इससे ही मैं क्या कर पाऊंगा? डेफिनेशन बना पाऊंगा। तो चाल होता क्या है मेरा? चाल होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। लिख लो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी मेरी? चाल हो जाएगी। चाल होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी मेरी क्या होती है दोस्तों? चाल होती है। क्या होती है? चाल होती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी मेरी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। ठीक है, चाल बराबर मैंने क्या बता दिया था आपको? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो दोस्तों देखो, मैं अगर इसका मात्रक बताऊं, चाल का मात्रक बताऊं, तो दूरी को किस में मापूंगा मैं? मीटर में। और समय को क्या मापूंगा? सेकंड में। तो दूरी का मात्रक मीटर बटे सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड, या फिर एग्जाम में लिखा आ जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1। ये भी लिखा आ सकता है, मीटर सेकंड की पावर -1। ये क्या होता है मेरा? चाल के मात्रक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो चाल भी क्या है? एक अदिश राशि है। चाल भी क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, चाल का अगर मैं एक क्वेश्चन करवाऊं आप लोगों को, चाल, तो जब मान के चलो कोई गाड़ी है, अगर कोई ट्रेन है, 5 घंटे में अगर मान के चलो 500 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। दूरी तय की है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। मैंने बोला था हलवा क्वेश्चन। हलवा क्यों बोला था दोस्तों? हलवा ऐसी चीज है, बुजुर्ग जिसके दांत नहीं हो, बच्चा जिसके दांत उगे नहीं हो, और जवान जिसके दांत खूब मजबूत हो, सारे आदमी खा सकते हैं। लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो बुजुर्गों से नहीं खाई जाती, जो बच्चों से नहीं खाई जाती। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन मतलब कोई भी कर सकता है। इंटेलिजेंट है, अच्छे से जो तैयारी कर रहा है काफी पहले, वो तो करेगा ही। जो नया जुड़ा है वो भी इसको आराम से कर देगा। तो देखो था क्या? दूरी। अपन फाइंड क्या कर रहे हैं? चाल। तो चाल क्या होती है मेरी? दूरी बटे समय। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती है कोई ट्रेन। लिख देता हूं पूरा।
कोई ट्रेन 5 घंटे में 500 किलोमीटर दूरी तय करती है तो चाल ज्ञात करो। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो क्या हो जाएगी चाल ट्रेन की चाल हो जाएगी, दूरी कितनी वो तय कर रही है 500, कितने समय में 5 घंटे में। 5 घंटे में ये कितने से कितने, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या हो जाएगी चाल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी चाल होगी मेरी। ठीक, तो इस तरीके से अपन चाल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक वो है वेग। नेक्स्ट क्या है वेग। बोले तो वेलोसिटी, वेग बोले तो वेलोसिटी। वेग क्या होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को क्या बोलेंगे अपन, वेग कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, एक बार लिख देता हूं मैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को, तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। वेग क्या है दोस्तों, वेग मेरा सदिश राशि है। वेग क्या है सदिश राशि है। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग क्या होता है मेरा सदिश राशि है। वेग की बीमा भी लिख लेना, बीमा पूछ लेता है, बीमा m और इसमें लिख देते हैं t-1, क्या हो जाएगी m क्यों मास है ही नहीं ना इसमें। अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे अपन, इसमें तो मास है ही नहीं, तो अपन क्या लिखेंगे l बोले तो अपन क्या है विस्थापन यानी दूरी से रिलेटेड है ना, तो इसलिए बीमा क्या हो जाएगी l t⁻⁻1। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं वेग की, तो वेग को मैं लिखता हूं विस्थापन बटे में समय। वेग को क्या लिखूंगा विस्थापन बटे में समय, यानी कि किसी एकांक समय अंतराल में तय किए गए, एकांक समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को मैं क्या बोलूंगा वेग बोलूंगा। ठीक है, ये क्या है मेरा वेग है। वेग की मैंने बता दी कि वेग सदिश राशि है, उसकी अगर बीमा बताऊं तो l t⁻⁻1। वो कैसे आया, जब मुझे पता है कि t नीचे तो ऊपर जाएगा -1 t⁻⁻1। विस्थापन को किस में मापूंगा मैं मीटर को, तो l यानी कुछ नहीं, l के ऊपर 1 मान लो, तो 1 को अपन लिखते नहीं पावर, तो इसलिए l t⁻⁻1। ठीक है दोस्तों, चाल बटे वेग है ना, अगर मैं बात कर दूं चाल बटे वेग हमेशा क्या होगा, चाल बटे वेग हमेशा एक बड़ा होगा किससे, एक से, या बराबर होगा। जो चाल बटे वेग है मेरा वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, एक के बड़ा होगा या बराबर होगा। दोस्तों एक बार इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। वेग, वेग क्या होता है, किसी समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को अपन क्या बोलेंगे वेग बोलेंगे। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है, चाल बटे वेग का मान कितना होगा, एक से बड़ा होगा या बराबर होगा। वेग की बीमा क्या है l t⁻⁻1। ठीक, अब आते हैं अपन आगे। अब आगे मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नहीं, पहले अपन क्या करते हैं त्वरण और पढ़ लेते हैं दोस्तों, आपको ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ही। त्वरण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये हो गया मेरा त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो
ये अपन क्या करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं किस त्वरण को। इसको देखो दोस्तों, एक वर्ड और है, त्वरण को अपन मंदन भी बोलते हैं, त्वरण को अपन मंदन भी बोलते हैं। दोनों चीजें, त्वरण को अपन मंदन भी बोलते हैं। तो होता क्या है त्वरण, किसी गतिशील वस्तु के वेग में, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई गतिशील वस्तु है, गतिशील वस्तु के वेग में, गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी मेरी, त्वरण हो जाएगी। यानी कि जो वेग है ना, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट की, कभी कम ब्रेक लगाते ही स्लो, फिर कम, तो इसमें जो परिवर्तन की दर है ना, वो क्या होगी मेरी, त्वरण होगी। ठीक है, इसको मैं ए से डिनोट कर दूँ। ठीक है दोस्तों, तो त्वरण को अगर अपन फॉर्मूला लिखें, त्वरण का फॉर्मूला लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन इसके सापेक्ष होगा, वेग में परिवर्तन इसके सापेक्ष, वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष होगा ना वेग में परिवर्तन। तो अगर मैं इसको लिखूं तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, जहां से स्टार्ट हुई फिर ज़्यादा हुई या फिर ज़्यादा थी उससे कम हुई, वो अपन अलग पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, इसको मंदन नहीं बोलते, मंदन अलग चीज़ को बोलते हैं, वो आपको बताऊंगा। माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। इसका जो अपोजिट होता है ना, इसका अपोजिट वो होता है मंदन। ठीक है, इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, मंदन होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है मेरा, वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन ऐसे तो होगा नहीं सीधा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 5 से 7 होगा, या 7 से 5 नहीं, 5 से 7 होगा, ये वेग में परिवर्तन होगा। ठीक है, इस तरीके से, ये फिक्स नहीं है कि 5 से 7 ही होगा, कुछ भी हो सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। तो मैं अगर इसका फॉर्मूला वैसे लिखूं तो क्या होगा, ए और वी माइनस यू अपॉन टी। ए इधर लिख देता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में, ए, ये दोस्तों यही जो मेरा जो क्लासेज हैं श्री राम टेक्निकल क्लासेज के ऐप पर, ये इस नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, तो डाउनलोड कर लेना। जिस ट्रेड से आप हो उस ट्रेड का ये परचेज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उस ट्रेड का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हो, घर बैठे अच्छे से संपूर्ण एएलपी की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लासेज हैं, ये क्लासेज अभी फ़िलहाल में यूट्यूब पर आपको दी जा रही हैं। पहले जो मेरी जो अभी क्लास चल रही है वो 7:30 बजे से 8:30 बजे डेली, यानी संडे को छोड़कर, और हाँ संडे को छोड़कर, और अगर मुझे लगेगा कि रेस्पॉन्स अच्छा है तो उस क्लास संडे को भी हो जाएगी। अगर अच्छे लोग जुड़ेंगे, अच्छी तादाद में, लोग सभी अच्छे लेकिन अच्छी, मतलब अच्छी तादाद यानी ज़्यादा संख्या में अगर लोग हमसे ऑनलाइन जुड़ते हैं तो क्या करेंगे अपन, इसको परमानेंट पूरे वीकली कर देंगे। तो और बाकी की ये क्लासेज भी आपकी यूट्यूब पर दी जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया त्वरण। ठीक है, अब त्वरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, ये हो गया था मेरा ये। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट कि त्वरण को मैं क्या लिख देता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। तो हमेशा ध्यान रखना, ये v है ना, ये मेरी अंतिम दूरी, अंतिम यानी अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु से मतलब है कि जो अंतिम है ना, यानी कि यहाँ से और यहाँ गया, वो वाला चीज वो हो जाएगा मेरा अंतिम। u प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग लिख लो इसको, बिंदु क्या लिखोगे यार, क्या लिख लो, प्रारंभिक वेग। ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं, प्रारंभ, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, और टी क्या है मेरा, समय है, टी क्या है मेरा, समय है। ये है त्वरण का फॉर्मूला। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा, लास्ट ईयर के जो CBT 2 हुआ था उसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ कि अगर कोई कार, यदि कोई कार क्या करती है, 72 किलोमीटर की रफ्तार से, कितने से, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, रफ्तार से चल रही है, और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है। और क्या करते हैं, रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड के बाद क्या करता है ड्राइवर,
ब्रेक लगा दिया जाता है, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया जाता है, ब्रेक लगा दिया जाता है। तो कार पर आरोपित मंदन, देखो कार पर आरोपित, दोस्तों ये तो रिटार्डेशन आ गया, चलो यही क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको मैं समझा दूंगा आपको। आरोपित मंदन ज्ञात, ध्यान रखना कि जो नेगेटिव होगा ना वो मंदन होगा, सीधी सी बात है। जो त्वरण पड़ा ना उसका अपोजिट, यानी त्वरण का आंसर आएगा अपन का पॉजिटिव में, और अगर आपका आंसर नेगेटिव में आए ना तो वो मेरा हो जाएगा मंदन। फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। त्वरण का उल्टा मंदन, मतलब इंग्लिश में बात करूं तो एक्सीलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन, ठीक है। अगर प्लस में आंसर आएगा इस फॉर्मूले से, जो मैंने ये फॉर्मूला बताया था, इससे अगर प्लस में आंसर आया तो त्वरण, और माइनस में आया लास्ट में आंसर तो रिटार्डेशन। मैंने लास्ट ईयर का क्वेश्चन लिया है आपके लिए, इसलिए मेरा था कि इस क्वेश्चन को लूं क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें देखो u कितना है मेरा, और v कितना है मेरा, और t कितना है मेरा, जल्दी से बता दो। u v और t फॉर्मूले में यही है ना, तो बता दो u v और t कितने हैं, जल्दी से बता दो दोस्तों। देखो दोस्तों, मेरा u है 72 किलोमीटर प्रति घंटे, मेरा v है 0, दे ही नहीं रखा ना, और t है मेरा 5 सेकेंड, t क्या है मेरा 5 सेकेंड। फॉर्मूला क्या था मेरा, a बराबर v माइनस अपॉन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, ये मेरा क्या है u है। अब देखो सबसे पहले मैंने देखा ये तो है मेरा किलोमीटर प्रति घंटे और ये है मेरा सेकंड, तो मैं करूंगा क्या, इस u को भी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस u को भी मैं क्या करूंगा दोस्तों, को मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। 72 गुणा 5/18, तो 18 चौके 72, क्या आ जाएगा मेरा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों देखो फॉर्मूले में अपन को पुट करना है, क्योंकि ये सेकंड था तो ये घंटे था, तो इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। अब देखो ये बराबर v कितना है मेरा 0, v कितना है मेरा 0 माइनस u कितना है 20, और t कितना है मेरा 5। दोस्तों माइनस, तो ये 5 से और माइनस 20 कितनी बार जाएगा, 4 बार, माइनस 4, मेरा a मतलब मंदन क्या आ जाएगा 4। अब आंसर में आपको दोस्तों 4 मिलेगा, ना कि -4, क्योंकि वो पूछ रहा है अपन से मंदन, मंदन तो हमेशा माइनस में ही आएगा। आप देखो कि यार ये -4 है और ऑप्शन में -4 भी और 4 भी, तो आपको टिक करके आना 4 पर, अगर क्वेश्चन में मंदन लिखा हुआ है, क्योंकि मंदन का मतलब है माइनस। तो अगर माइनस होगा तो माइनस माइनस मंदन को मान के वो प्लस हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए ऑप्शन में अपन को क्या मिलेगा 4। अगर माइनस आया तो मंदन, या फिर क्या कर सकता है वो घुमाने के लिए त्वरण और मंदन, वो बताएगा नहीं, आपको प्रूव करवा लेगा। अगर आपका आंसर माइनस में आए तो लिख देना कि ये मंदन है, और प्लस में आए तो बोल देना त्वरण। तो आज की ये जो मेरी क्लास थी वो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे का जो पार्ट है वो अपन क्लियर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में, बल से रिलेटेड है वो, और ये जो अपनी जो वेग है, जो चाल है, इनकी जो समीकरण है ना, वेग के समीकरण, वो अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।